ने अपनी जिंदगी में रामीन का रिश्ता मांग लिया था। मरने से पहले मैं रामीन को उस घर का करना चाहता हूँ। पापू क्या हो रहा है आपको? हमने देखे ना पापू। हुमायूं, मेरे अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? अल्लाह पे भरोसा रखो रामीन। अंकल, आप मेरे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। इसमें क्या हर्ज है अगर आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे? चले उठे, छोड़े जिद प्लीज। चलो बेटा उठाओ इन्हें, चले उठे। अगर मुझे एडमिट कर ले तो जासवा भाभी को फोन कर देना, वो फराज को भेज देंगी। आप परेशान ना हो। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जाज़बा भाभी को कॉल करूंगी तो वो फराज को भेज देंगी। कभी इयादत करने तो आई नहीं। तुमसे भी कह देना, ना जाने क्या हो, कोई अपने पास होना चाहिए। अब्बू क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरी बच्ची अमानत है तुम्हारे पास, जल्दबाजी में कोई उल्टी सीधी जगह मत फेंक देना। प्लीज अब इस तरह की बातें मत करें आप, प्लीज अब्बू। हुमायूं प्लीज तेज गाड़ी चलाओ ना, अब्बू की तबीयत संभल नहीं रही है, प्लीज। रामीन, बैठ जाओ ना, थक गई होगी। परेशान मत हो। अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर से क्या कहा है? हुमायूं, अब्बू के अलावा हम दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम उनके बगैर नहीं रह सकते हुमायूं, हम उनके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कैसी बातें कर रही हो? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है हम दोनों के सर से आसमान हट रहा है, जलजले से जमीन फट रही है और हम उसमें धंसते ही जा रहे हैं। तुम नहीं समझ रहे हो, आप उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। रामीन, हिम्मत करो। देखो, तुम्हारी वजह से आंटी की तबीयत और खराब हो जाएगी। उनको हौसला दो, उनके साथ जाके बैठो। जाओ जाओ। अम्मा, अरे खैरियत तो है, क्या हुआ बेटा? अम्मा वो चची की कॉल आई है, चाचा की काफी तबीयत खराब है, अस्पताल में दाखिल है। ये कौन सा कोई नई बात है? कई सालों से मैं यही सुन रही हूँ। अरे सुबह खुद ही ठीक हो जाएगा। अम्मा इस बार मसला कुछ ज्यादा ही खराब है, चची परेशान थी, रो रही थी। तो मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? शहर के दूसरे कोने में है उसका घर, 500-600 रुपए लग जाते हैं एक तरफ जाने के। ठीक हो जाएगा, फुर्सत मिलेगी तो चली जाऊंगी मैं। अम्मा देख लो, कहीं देर ना हो जाए, हमेशा के लिए बात रह जाएगी। देख रही अम्मा, भाई को बड़ी जल्दी लगी हुई है आज। ये तो है। वैसे तुमने खाने में क्या खाया था? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। क्या हो गया? मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो बिला वजह का? क्या हो गया तुम लोगों को? बीमारी किसी के घर में आई है, रोना पीटना अपने घर में डाल लिया। और तुम्हें भी ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था ना, तो सादिक सोयम पर पहुंचा था। चले जाएंगे हम भी। अम्मा वो तो हैदराबाद में थे ना, ड्यूटी पर थे, तो आना मुश्किल था उनका। हैदराबाद जमीन पर है, किसी सैयारे पे नहीं है। और तुम जाओ, जाके भाई के लिए खाने का इंतजाम करो। हर बात में बीच में ना बोला करो। बैठ जाओ, इतनी ना फिक्र किया कर, मत खून जला अपना। फरा, फरा,
अरे पड़ोसियों के घर शादी है, तुम्हारे भाई की बारात तैयार नहीं है, तुम्हें इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? अम्मा तुम क्यों आ जाती हो रंग में भंग डालने? अरे रात के 10 बजे मेहंदी है, अभी 5-6 बजे होंगे। क्या कुर्सियां लगाने जाओगी? खुदा ना खास्ता मैं क्यों जाऊंगी कुर्सियां लगाने? तुम रुको, फराज को खाना दे दो, फिर इकट्ठे चलते हैं। अरे अम्मा साथ में लेके जाने की क्या जरूरत है? ये पड़ोस में घर है, मैं चली जाती हूँ, तुम खाना दे के आ जाना। मैंने कहा ना साथ चलते हैं। अच्छा कपड़े अच्छे पहन लेना। सादिक साहब के साथ आप हैं? जी जी। कैसे वो, कैसी तबीयत उनकी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? आई एम सॉरी, प्लीज नो मोर। ये डॉक्टर क्या कह रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? हुमायूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम डॉक्टर से बात करो ना, ऐसा नहीं हो सकता। गलतफहमी हुई है, अब्बू ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते मुझे। तुम बात करो, अब्बू ऐसे नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अम्मी देखे ना, अम्मी डॉक्टर क्या क्या कर गए। अब्बू हमें ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। अम्मी अम्मी बात करें मुझसे, ऐसे कैसे हो सकता है? अब्बू हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अम्मी बोली ना, अम्मी बात करें मुझसे। अम्मी नहीं हो सकता। अम्मा, अम्मा इधर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों पीछे पीछे चले आए? जल्दी घर चले। खैरियत है ना? अभी तो अच्छी भली घर से आई हूँ, आग लग गई क्या वहाँ? अम्मा सादिक चचा का इंतकाल हो गया है। क्या? हाँ, कह रहा था ना कि मिलने चलो, लेकिन मेरी एक ना मानी और आगे पड़ोसी की शादी में। अच्छा आप जरा आहिस्ता बोलो, मुझे क्या पता कि मौत का फरिश्ता उसकी छाती पे चढ़ा बैठा है। मैं ऐसा करती हूँ, जरा फर्रा को बुला कर लाती हूँ, फिर चलते हैं। अम्मा जल्दी आना, ये ना हो कि उसको बुलाने के चक्कर में आप खुद जाके वहां बैठ जाओ। आ रही हूँ ना, सब्र तो करो। ऐसे बहुत जल्दी चले गए। बस बहन, अब जो अल्लाह की मर्जी। आपदा पे रामीन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। वही जवान बेटी है, बाहर अंदर जाने में ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, कहीं कोई ऊंच नीची ना कर बैठे। और वैसे भी जमाना भी तो बहुत खराब है। नहीं बहन, रामीन बहुत नेक बच्ची है। इंटर के बाद बाप ने घर में बिठा दिया था और बाहर कहीं आती जाती भी नहीं थी। बस कर दो, आने बहाने से बाहर जाती है। हजारों दफा देखा है मेरी बेटियों ने बाजार में रुलते हुए। कहीं बात की बच्ची की? मेरा मतलब है कोई रिश्ता। खाली हाथ कौन करता है आजकल रिश्ते, इसीलिए लड़कियां अपने लिए खुद ही देख लेती हैं सब कुछ।
रामीन, हम फितरत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हिम्मत तो पैदा कर सकते हैं ना कि इस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है। आंटी को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम तो जानती हो ना, मेरी अम्मी कल ही इस्लामाबाद गई है, वरना वो आ जाती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ ऐसी वापस आएंगी, आंटी से जरूर मिलने आएंगी। मेरी बात सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें और आंटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरा साथ हमेशा का है। खुद को समझा हुआ क्या है? अगर इस घर का सरदार मर गया है तो ये सारे मर्द मर गए। फराज भाई छोड़ दो। तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ने वाला। यहाँ ऐसे बैठे जैसे मेरे नहीं तेरे चचा मरे हैं। बकवास बंद करो, बदतमीज इंसान, बदतमीज है। देखो 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलते रिश्ता क्या था चचा से? अरे ये भी तो था जिसने आखिरी वक्त में हम सबका साथ दिया है फराज भाई। गाली भी छोड़ ली तुमने, हाँ? क्या कह रहे हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज। जितना मैं सिखाएगा तेरी फराज, रामीन हुआ क्या है? होना क्या है? रामीन को लावारिस समझ के पटाने की कोशिश कर रहा था ये। पागल हो गए? जो मुंह में आ रहा बोल रहे हो? फराज भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तौबा तौबा, अभी तो चचा की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और घर में ये सब कुछ। अम्मी, ये वही लड़का है जिसे मैंने रामीन के साथ देखा था। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, कोई गलत फहमी हुई है, इन सबको ऐसा कुछ भी नहीं है। रामीन अंदर जाओ। लेकिन अम्मी, रामीन मैं कह रही हूँ अंदर जाओ। और बेटा, बेटा तुमने हमारा साथ दिया, आखिरी वक्त तक तुम हमारा साथ दिया, इसके लिए हम बहुत एहसानमंद है तुम्हारे, शुक्रगुजार रहेंगे तुम्हारे। लेकिन अल्लाह का वास्ता, आंटी मेरी एक और बात सुन लो। अल्लाह का वास्ता है बेटा, आप चले जाओ, तुम चले जाओ। चलो फराज, चलो अंदर। पीछे क्या पड़ी थी इतनी हमदर्दियां जताने की? अरे ये माँ बेटियां अपने गुजर बसर के लिए ऐसी हरकतें करेंगी, करने दे इन्हें। अरे कैसे करने दो? चाचा मर गए लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। क्या मतलब? क्या कर लोगे तुम? अरे कब तक इनकी रखवाली करेंगे? बटन बंद कर अपने, सांग का बच्चा बन। अम्मा, क्या तो वो हमारे साथ रहेंगे या तो हम उनके साथ? बस। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा मैं कुछ नहीं जानता, आप अभी जाए और जाके रामीन का रिश्ता ले, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी बस। क्या रामीन से शादी? किसी सूरत भी नहीं हो सकती। मौत का घर है और तुझे शादियों की पड़ी है। अरे ये कैसा झगड़ा था और रामीन क्यों रोती हुई गई है? ये बाप का पुर्सा लेने के लिए हर महरम ना महरम से मिल रही थी। मेरे बेटे ने देख क्या लिया, हाय अल्लाह, रो रो के लड़ने लगी उससे। बहुत दोस्तियां गाड़ रखी इस लड़की ने। तुम ये कैसे कह सकती हो? वो लड़का जैसे उसके आंसू साफ कर रहा था ना, साफ पता चल रहा था उससे। भाभी मेरी बच्ची ऐसी नहीं,
आप क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं उस पर? वो लड़का सादिक को हॉस्पिटल लेकर गया था और उनके आखिरी दम तक वही हमारे साथ। अच्छा अच्छा, हाथ पकड़े तुम्हारी बेटी और छूटे हो गए हम। अरे बीबी, संभाल के रखो अपनी बेटी को। मैं तो कहती हूँ ये शौहर का रोना धोना छोड़ो और बेटी के हाथ पीले करो, कहीं कोई गुल ना खिला दे। अरे मेरा फराज कब तक पहरे देगा तुम्हारी बेटी के? अम्मी, आप तो मुझे जानती है ना, मैं सच कह रही हूँ। फराज भाई को कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी भी किसी वजह से होती। रामीन, तुम अब बच्ची नहीं हो। हम किसी को मौका ही क्यों दे कि वो गलत फहमी पाले। अम्मी, आइंदा एहतियात करोगे, लेकिन आप भी तो देखे ना, हुमायूं हमारे कितना काम आया और फराज भाई ने 1 मिनट में उसे बेइज्जत कर दिया और उस वक्त आप कुछ भी नहीं बोली। अम्मी, क्या बोलती? जब घर की दीवार गिर जाए तो उसे लोग राह गुजर बना लेते। रामीन बेटा, हुमायूं कभी यहाँ रहता था, अब नहीं। हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं। और फराज को भाई मत कहा कर। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अब्बू क्या क्या कर गए। मुश्किल है जीना। मैंने बता दिया, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी से होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अब्बू को गए हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ और मुझ पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। मैं ऐसी उंगलियां तोड़ना भी जानता हूँ। 12 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाए थे रामीन के नाम पे। मुझे खुद मरने से 1 दिन पहले उन्होंने बताया था। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मेरा यकीन करो। सॉरी हुमायूं, मैं अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। मुश्किल